अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। हमारा एक जो वर्कर है, जिसको ऐसे चोट आई उसे। देखिए सुनिए, बात ऐसी होती है भाई, चलो हम आपको कुछ करें या हम आपको कुछ छेड़े या वहाँ से पीसफुल मूड में लोग एंजॉय कर लेते हुए अपने खायब की एक झलक देखने के वास्ते उमड़ रहे हैं। किसका ने टाइम है भाई आपको देखने के लिए? कौन देख रहा है आपको? आज कोई भी आपको नहीं देख रहा। आज हमारे अवाम जो है अपने खायब को एक नज़र देखने के वास्ते मसरूफ़ थी उनके पीछे। ना हम किसी को बुलाए, ना कोई ये रैली थी, मगर अपने चहीते खायब को देखने के लिए उमड़ी पब्लिक। उस दरमियान में ऐसे वहाँ से आकर ऐसे आप चेयर फेंक रहे हैं, क्या वजह है? चेयर किसके ऊपर फेंकी गई? अगर आप कुछ चेयर फेंक रहे हैं तो उसकी कोई वजह होना ना। खाली फेंक रहे हैं तो आपका कुछ दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। कोई बात नहीं है ना सर। हाँ, एक लड़के को पता नहीं MLC के लिए हमारे BS में है से भेजे उसको, तो देखेंगे क्या होता है। CI साहब टेलीफोन करें। अली नाम है वो लड़के को, कुछ चेयर लगने से थोड़ा खराश आई है, तो इंशाल्लाह देखेंगे लेट इट बी अपन क्या होता है। CI साहब को टेलीफोन दिए, मगर मैं ये चाहता हूँ कि हैदराबाद की जो है जिस तरीके से ये वाक़या पेश आया है, ये बहुत शर्मनाक वाक़या है। क्योंकि आज ऐसे जमात जो है किसी एक की नहीं है, बल्कि जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर एक की जमात है। तो हर एक जना आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और ताकत बख्शना चाहिए, मजलिस की क़यादत को और मजबूत करना चाहिए। जिस तरीके से हमारे आप लोग बखूबी जानते हैं, मलकपेट के आपके हमारे हरदिल अजीज़ MLA जो 24 घंटे में ऐसे 15 से ज़्यादा घंटा जो है आवाम के दरमियान में रहते, किसी भेदभाव के वो नहीं रखते, हर एक के काम में आते हैं। इसीलिए आज मलकपेट में है अहमद बलाला साहब दिलो जान से चाहते हैं। तो ये मजलिस की ताकत है, ये मजलिस की कायदीन की ये क़यादत है जो हर वक्त अपने कायदीन को, ये हमारी क़यादत जो है अपने कायदीन को एक ही मशवरा देती है कि आप आवाम के दरमियान में रहो, आवाम के मुश्किलात को दूर करो। आपका क्या मुतालबा था? पुलिस से अरेस्ट होगा? हमारा यही मुतालबा है, जो भी ये वाक़या हुआ है, जो भी किए हैं उस पर सख्त नोट है। सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए बदनाम करने की बात कर रहे हैं, तो आज हैदराबाद के दिलों में, हैदराबाद की आवाम के दिलों में राज कर रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। उन बेवकूफ़ों को, नादानों को ये नहीं मालूम, वो ना उनकी इज्जत ना ख़ानदान में है ना घर में है, और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़दम को रोकना चाहते हैं। तो मैं उन नाकाम अज़ाइम को यही कहना चाहता हूँ, आप लोग का वक्त ख़त्म हो चुका है। आप अपने घर को देखिए, क्योंकि आपको ना कौम को देख सकते हैं, ना आप कोई सियासी मैदान में आप कभी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हैदराबाद शहर ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शहर है। हैदराबाद शहर का हर वो नौजवान, हर वो इंसान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी आन शान और अपनी पहचान मानता है। तो फिर मैं ना सिर्फ मलकपेट या यहाँ के रहने वालों को, बल्कि तमाम हैदराबाद में जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन के ख़िलाफ़ कोई साजिश सोच रहे हैं, तो वो अपने आँखों, अपने दिमाग से वो साजिश निकाल दें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को के बीच में मत आएँ। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब जो काफिला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो कामयाबी का सिलसिला चल रहा है, उसको ये नाकाम चंद फ़िरक़ा परस्ती की सोच रखने वाले ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। इनके नाकाम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं हो सकते। जिंदाबाद। कंप्लेंट किसके ऊपर हुई है? ये सलमान का है। सलमान भाई की डेयरिंग कौन सा? ये वजीउद्दीन सलमान को ऐसे बुलाओ ना, सलमान को बुलाओ। इनाग्रेशन में हम मसरूफ़ थे। अकबरुद्दीन अवैसी साहब वहाँ से, हबीब मिल्लत वहाँ से अपने मौल साहब की मस्जिद का इनाग्रेशन करके वहाँ से मूव हो गए थे। उसके बाद और 2 इनाग्रेशन थे। MLA साहब जनाब अहमद बलाला साहब ऐसे के साथ हम लोग ऐसे इनाग्रेशन में मसरूफ़ थे। तभी हमको फ़ोन आए कि यहाँ पर ऐसे MBT वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और कुछ बैनर्स को फाड़ रहे हैं।
तो तभी ऐसे मैं और एक दो चार जिसमें मेरे साथी वजी उद्दीन सलमान ऐसे मेरे साथ थे, वहाँ पर आकर हम ऐसे CI साहब से भी बात कर रहे थे, ACP साहब भी थे वहाँ पे। काफ़ी पुलिस हमारा बहुत कोऑपरेट करी, लाइन ऑर्डर ऐसे ख़राब होने से रोकी। और उस सिलसिले में ऐसे आपको ऐसे बीच में से ऐसे चंद जने ये बोल रहे हैं कि हम तेरे को देख लेंगे, तेरे को फला कर देंगे। इससे पहले भी ऐसे वजी सलमान को जो है इस तरीके के वाक़यात हुए हैं। गुज़िश्ता 1-2 महीने पहले भी ऐसे इसी तरीके से वार्निंग दिए कि हम तेरे को कंप्लेन कराया सब। तो अभी ये आए, हम सलमान के साथ हम आए यहाँ पर आकर कंप्लेन दिए हैं अभी CI। आज मैं सबसे पहले मीडिया के ज़रिए तमाम हैदराबाद की आवाम के लिए और मलकपेट की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज हैदराबाद की आवाम, ख़ासकर मलकपेट की आवाम ये बता दी है कि किस तरीके से आपके हमारे हर दिल अजीज़ फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब को चाहते हैं दिल की गहराइयों से। आज अकबरुद्दीन अवैसी साहब से की एक झलक देखने के लिए सरों का समंदर उमड़ा। ये साफ जाहिर होता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरक्की से आज मुखालिफिन बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। किस तरीके से आज यही बता दिए, ख़ासकर हैदराबाद में एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा लोची। आज हमारा वहाँ से इनाग्रेशनों का एक प्रोग्राम था जिसको हम पीसफुली वहाँ से जा रहे थे, मगर एक इंतशार देख रहे हैं कि मजलिस की कामयाबी आए दिन न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान में आज मजलिस अपना परचम लहरा रही है। तो इससे मुखालिफिन घबरा चुके हैं और इनको और कुछ नहीं है, सिर्फ यही काम रह गया है कि तनकीद करना, मजलिस के कदम को रोकना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप मीडिया के तमाम को कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान के तमाम 25 करोड़ मुसलमानों की और तमाम दलित और तमाम पसमानदा लोगों की एक आवाज़ बन चुकी है। उस क़ियादत का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त खामोश रहते हुए पेशेंस का मुजाहरा करती है, कभी अपनी ताकत का कभी मुजाहरा नहीं करती। मगर ये मुखालिफिन ये नहीं समझ रहे हैं कि मजलिस की ताकत को नहीं समझ रहे हैं। आज अकबरुद्दीन अवैसी साहब की रैली कामयाब गुजरने के बाद वहाँ जो इनाग्रेशनों का जो प्रोग्राम था वहाँ पर इख्तिताम के बाद यहाँ पर एक चंचलगुड़े में एक बैनर्स को निकाल देना, बैनर्स को फेंक देना। तो उसी सिलसिले में आज हमारे मजलिस के एक सीनियर वर्कर वजीउद्दीन सलमान, जिसको ऐसे वहाँ पर धमकियाँ भी दी जा रही है कि फलां कर देंगे, ये कर देंगे, और आज उन्होंने यहाँ पर आकर PS में कंप्लेन बुक किए हैं। तो मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किसी भी वर्कर को ना आप धमकी दीजिए, ना आप कोई चैलेंज कीजिए, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वो ताकतवर जमात है जिसकी क़ियादत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जिसकी क़ियादत अकबरुद्दीन अवैसी साहब करते हैं। तो मैं आप मीडिया के जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।